बीपीएससी 3 में पीजीटी सब्जेक्ट के हिस्ट्री में कई आसान क्वेश्चन का जो है सो गलत आंसर ले लिया है, जिसके कारण हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऊपर में से कोई नहीं। हाँ, आंसर ई होगा। लेकिन बीपीएससी तो दो सवाल जो है, आपका कहना है कि दो सवाल के जो जवाब है वो बीपीएससी ने गलत दे करके रिजल्ट दिया है। आपने सही मारे? जी सही मारे। तो इसको लेकर आप लोगों ने क्या स्टेप किया? हम लोगों जो बीपीएससी जो चैलेंज करने का डेट दिया था, हमें चैलेंज भी किए थे इस क्वेश्चन पर। मेरा कटअप के बराबर सेम नंबर है, सेम 69 बीसी का कटअप गया है। पीजीटी हिस्ट्री में 69 मेरा नंबर है और पूरी सीट भी नहीं भरी है। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट जो है ट्राई ब्रेकर के कारण जो है 69 पर ट्राई ब्रेकर के कारण। अच्छा, क्या होगा कि आपका रिजल्ट हो जाएगा और आप अगर एक नंबर ही सही रहता। मुझे नौकरी की तलाश के कारण से हमारे मित्र उतने ही नंबर पर उन लोगों का चयन हो गया और हम जो है सही आंसर देने के बावजूद आज रोड पर है ट्राई ब्रेकर पर, इसलिए हमको जो है अंदर से ग्लानि होती है। बीपीएससी 3 में जितना सीट पर वैकेंसी सरकार निकाली है, उतना सीट पर जब तक रिजल्ट न दे तब तक बीपीएससी 4 का आयोजन सरकार न करावे। और जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, उनके तो आप दुश्मन बन? नहीं, हम दुश्मन नहीं हैं। देखिए, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब हमारे चैनल पे अभ्यर्थियों की बात नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग हर दिन चलाते हैं। मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण, एज वाला दिक्कत वगैरह वगैरह, हम लोग हर दिन चलाते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में एक अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र 36 साल हो गया। हाथों में उनके पेपर दिख रहा होगा आपको, और समझ जाइए कि बहुत दिक्कत में है। और आप पहले भी जानते होंगे, लोग कम बोले लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बीपीएससी टीआरई 3 का, कि जो क्वेश्चन आया था उसमें बहुत बड़ा खेल हो गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। जी सर। आप कृपा करके बताएं हमारे दर्शकों को कि मुद्दा क्या है और कब से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सामने टीआरई 4 है और अब ये मुद्दा थोड़ा सा वो हो रहा है, हाइप हो रहा है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया गया है। 2 मार्क्स से जो लोग रह जा रहे हैं, अगर ये सही हो जाता है तो उनका बहाली हो जाएगा, टीआरई 4 देने का ज़रूरत नहीं है उनको। तो आप प्लीज़ एक एक करके बताएं, आप दिक्कत बताएं आप। सर, हम लोग जो है बीपीएससी 3 में जनवरी से ही सरकार के पद समक्ष जो है सो हम अपनी समस्याएं मांग प्राय रख रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई सुध नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष या विपक्ष, कोई भी लोग हम लोगों से गर्दन विभाग में नहीं मिलने के लिए बार बार आते हैं। सिर्फ आप और कुछ मीडिया चैनल लोग ही हम लोगों का खबर चलाते रहते थे। बीपीएससी 3 में पीजीटी सब्जेक्ट के हिस्ट्री में कई आसान क्वेश्चन का जो है सो गलत आंसर ले लिया है, जिसके कारण हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये खुलासा कर रहे हैं आप? जी, हम खुलासा कर रहे हैं, एविडेंस के साथ कर रहे हैं सर। बिल्कुल, दिखाइए। हाँ जी, एक तो सर जीएस का क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर एनसीईआरटी बुक में अभी तक जो है महेंद्रगिरी ही आंसर है। अब जो नया बुक जो है एनसीईआरटी का छपेगा, उसमें दूसरा आंसर जो है ले लिया है। उसमें जो है जिंदी गाड़ा लिया है, उसके हिसाब से आंसर जो है अभी के हिसाब से हो रहा है, लेकिन पूर्व के हिसाब से महेंद्रगिरी ही आंसर है। उसके बाद जो है हिस्ट्री पोर्शन में जो है 96 नंबर का आसान क्वेश्चन है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। क्वेश्चन आसान है। इसका आंसर बीपीएससी 10 अगस्त 1945 लिया है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा जारी सिलेबस एससीईआरटी इतिहास की पुस्तक है, कक्षा 9 का, पेज नंबर 55 में उसका आंसर दिया है 2 सितंबर 1945। उस हिसाब से इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऊपर में से कोई नहीं। हाँ, आंसर ई होगा। लेकिन बीपीएससी तो दो सवाल जो है, आपका कहना है कि दो सवाल के जो जवाब है वो बीपीएससी ने गलत दे करके रिजल्ट दिया है। आपने सही मारे? जी सही मारे। तो इसको लेकर आप लोगों ने क्या स्टेप किया? हम लोगों जो बीपीएससी जो चैलेंज करने का डेट दिया था, हमें चैलेंज भी किए थे इस क्वेश्चन पर। उसके बाद जो है
एजुकेशन मिनिस्टर के भी पास जो है शिक्षा मंत्री के पास गए जी, थे। शिक्षा मंत्री के पास स्पीड पोस्ट किए, विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास में स्पीड अच्छा। पोस्ट किए, उसके बाद जो है गवर्नर महोदय के पास भी स्पीड पोस्ट किए, तमाम तरह जो है हम लोग स्पीड पोस्ट किए, फिर भी किसी प्रकार का सूद नहीं लिया गया है इस गलत आंसर पे। जबकि बिहार सरकार के द्वारा ही चलाया गया टेक्स्ट बुक SCRT है, जो 2009 से जो सिलेबस नया सिलेबस है उसमें 2 सितंबर 1945 बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि सवाल के जो जवाब है वो गलत दे दिया और उससे सारी बहाली जो है उसमें आधे से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी बाहर हो। जी, आपका कितना आया? मेरा कटअप के बराबर सेम नंबर है, सेम 69 BC का कटअप गया है, PGT हिस्ट्री में 69 मेरा नंबर है और पूरी सीट भी नहीं भरी है। अच्छा, उसके बाद भी रिजल्ट जो है ट्राई ब्रेकर के कारण जो है 69 पर ट्राई ब्रेकर के कारण अच्छा, क्या होगा कि आपका रिजल्ट हो जाएगा और आपकी अगर एक नंबर ही सही रहता और वैसे तो 2 क्वेश्चन गलत है तो 2 नंबर ही बढ़ जाता। सीट है नीतीश कुमार को गणना करने के लिए कह रहे हैं, आपके हिसाब से सीट है? आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं? सीट है सर। BPSC 1 में जो सीट था उस सीट घोटाला करके और BPSC 2 लाया गया पर्दा डालने के लिए। BPSC 2 में बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है धांधली किया गया। उसमें भी विद्यार्थी जब उग्र हो गया तो सरकार देख लिया कि अब जो है पूरा सत्ता को हिला देगा, तो उसको दबाने के लिए कितना बुरा लगता है कि जैसे आपका काफी सर बुरा, 36 साल हो काफी बुरा लग रहा है। घर में आपके बीवी बच्चे भी होंगे जी, और ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे भी कहने में कि एक शिक्षक अभ्यर्थी जो हमारे बगल में भी बैठा हुआ है, उनका एज है 36 साल और घर में बीवी है, बच्चा है, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं जी, तो कैसे चलाते हैं सब चीज? किसी तरह चलाते हैं सर, पूर्ण रूप से तो नहीं चल पाता है, लेकिन अपना काम चलाओ चला। TRE 4 के लिए मेहनत कर रहे हैं? जी नहीं, हम चाहते हैं कि इसी में पूरा सीट पर रिजल्ट दे दे कि हम लोगों का जो है सो हो जाए। सॉल्यूशन क्या है जी, ये बताएं आप। सॉल्यूशन क्या है? सरकार निर्णय ले ले या क्या? सरकार निर्णय ले। अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो हम लोग सीरिया जांच कराने के लिए जो है सो बाध्य हैं। सरकार ये करेंगे कैसे? क्योंकि शिक्षा मंत्री हो गए, नीतीश कुमार हो गए, सबका फोकस अभी बहालियों पर है और सबकी नजर इसलिए बहालियों पर है क्योंकि वो चाहते हैं कि TRE 4 भारी मात्रा में हो जाए और उनको वोट मिल जाए। तो कैसे एक शिक्षक अभ्यर्थी जीतेगा कि TRE 3 का ये जो 2 सवाल के जो आंसर गलत हुए कैसे जीतेगा? या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे या आंसर को सही करके रिवाइज रिजल्ट परिणाम जारी करे। रिवाइज रिजल्ट और पूरी सीट पर रिजल्ट दे, सीट घोटाला न करे। बहुत सारे अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, हम सभी अभ्यर्थी से नम्र निवेदन करते हैं कि BPSC 1 में जो धांधली हुई है उसी को दबाने के लिए BPSC 2 लाया गया और BPSC 2 में जो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा और धांधली हुई है उसी को दबाने के लिए 3 लाया गया और 3 में जो धांधली हुआ है बहुत बड़ा स्केम, उसको दबाने के लिए TRE 4 लाया जा रहा है। कोई भी ऐसे पॉइंट्स TRE 4 में बहुत बड़ा स्कैम होने के लिए जा रहा है। इसलिए हम सभी अभ्यर्थी से नम्र निवेदन करते हैं कि BPSC 3 में जितना सीट पर वैकेंसी सरकार निकाली है उतना सीट पर जब तक रिजल्ट न दे तब तक BPSC 4 का आयोजन सरकार न करावे। और जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं, उनके तो आप दुश्मन बन नहीं, हम दुश्मन नहीं हैं, उसके साथ बन जाएंगे क्योंकि आप साफ कह रहे हैं कि जब तक TRE 3 के सीट्स नहीं भर जाए TRE 4 मत करेंगे। TRE 3 में तो बहुत बड़ा धांधली हुआ है, उसी धांधली को पोटने के लिए BPSC 4 लाया जाए। उसके साथ तो हमसे भी बड़ा अन्याय होगा। हाँ, उसके साथ फिक्स है, हमसे भी बड़ा अन्याय होगा। क्या गारंटी है कि सरकार पेपर लीक नहीं करावेगी? BPSC 3 में तो आप ही सर सबसे पहले पेपर लीक की खबर चलाए थे और क्या गारंटी है सरकार की BPSC 3 में जो पेपर लीक BPSC 4 में पेपर लीक नहीं करे और तमाम तरह की। आप चाहते हैं कि ये सब चीज क्लियर करे फिर TRE 4 भी कुछ पॉइंट्स जो छूट रहे हैं जो आप दर्शक को बताना चाहते हैं? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है जी। हम यही कहना चाहते हैं, बात करने में लड़खड़ा रहे हैं, डर रहे हैं, भावुक हैं, क्या है? क्योंकि एक ही नौकरी की जो तलाश है ना मार देता है अंदर से। क्या वो चीज हो रहा है जी? नौकरी की तलाश के कारण से हमारे मित्र उतने ही नंबर पर उन लोगों का चयन हो गया और हम जो है सही आंसर देने के बावजूद आज रोड पर है ट्राई ब्रेकर पर। इसलिए हमको जो है अंदर से गिलानी होती है कि अच्छे मार्क्स लाने के बाद आती होगी अंदर से कि बाहर लोग बोल रहे हैं कि फलना निकल गया, फलना इतना सरकार इतना बहाली दे रहा है, सबको हो गया, इसको नहीं हो रहा, बुरा लग रहा है। बुरा लग। कहाँ के आप रहने वाले? हम सहरसा के रहने वाले। सहरसा के रहने वाले। देखिए, तेज प्रताप यादव के पास भी ये पहुंचे थे और आप जानते हैं कि नौकरी की जो होती है ना भूख, वो अंदर से कुछ बोल रहे थे आप? जी
हम चाहते हैं कि सर हमारी बातों को आप जो है सो बीपीएससी चेयरमैन के पास जो है सो ये गलत आंसर वाला मैटर जो है सो बीपीएससी चेयरमैन साहब के पास और शिक्षा मंत्री महोदय के पास और एसीएस महोदय के पास और मुख्यमंत्री महोदय के पास जरूर हमारी समस्या को पहुंचा बिल्कुल, तो दिया चलिए आप भी जानते और हैं इस कि- हिसाब से अगर मान लीजिए आंसर ठीक करके देता है तो हमारे बहुत सारे मित्रों का सिलेक्शन हो जाएगा। बेड़ा पार हो जी, हमारे साथ साथ बहुत सारे मित्रों का सिलेक्शन हो बिल्कुल, जाएगा। तो देख लीजिए, इसलिए जो भी ढेर आवाज़ सारी है- पूरी सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए। देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे कोई वीडियो नहीं बनाया होगा, हमसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं किया होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे। तो यही चीज़ है जो भाई साहब का कहना था वो उस पर काम करेंगे। और जो भी सवाल हैं, जो 2 सवाल के आंसर जो है वो गलत दिए गए, उस पर क्वेश्चन तो भैया बनता है शिक्षा मंत्री से भी और बीपीएससी अध्यक्ष यानी बीपीएससी चेयरमैन से भी बनता है और सभी लोगों से बनता है, इसी एसएसदार से भी बनता है। सवाल जरूर करेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं कि जहां रोजगार फंसता है, जहां नौकरी फंसता है, वहां हम आवाज जरूर उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।